आपने कभी सोचा है, अगर घर की दिशा सही है तो हमारे जीवन की दशा भी बदल जाती है? क्या आपने इस कभी सोचा है कि वास्तु और ज्योतिष क्या महज एक साइंस से जुड़े हुए हैं या अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं या इनके पीछे कोई डर काम करता है? और सबसे जरूरी सवाल जो हमारा आज का युवा है वो इतना कंफ्यूज क्यों है? तो आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम अपने साथ उपस्थित जो हमारी महावास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिष विज्ञान में पारंगत संगीता जी हैं, इनसे सवाल और जवाब करेंगे। तो संगीता जी, मैं सुनीला शर्मा आज के इस पॉडकास्ट में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो संगीता जी, धन्यवाद सुनीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, आप ये बताइए, जैसे आज समाज में हम अगर देखते हैं, वास्तु की स्थिति देखते हैं, ज्योतिष की स्थिति देखते हैं, तो दो तरह की जो भ्रम है समाज में फैले हुए हैं। पहला क्या कि जो ये ज्योतिष है, जो ये वास्तु है, ये सब बकवास है, बेकार की चीजें। और दूसरा क्या है जो प्रश्न निकल के आता है कि इससे हमारा जीवन ही बदल गया। तो आप एक एक्सपर्ट होने के नाते इसे कैसे देखते हैं? सुनीला जी, जो ज्योतिष है और वास्तु, ये अंधविश्वास तो है नहीं, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, और निश्चित रूप से ये किसी भी व्यक्ति की दिशा और दशा को प्रभावित करता है। ये आज का ज्ञान नहीं है, कई हजारों वर्ष पुराना ज्ञान है, और जिसका अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया। हाँ, ये जो ज्योतिष है वो किस तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि ज्योतिष का जो आधार है वो 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, पंच तत्व, हमारी प्रकृति, सतव, रजस, तमस, और हमारी 3 नाड़ियां, सुषुम्ना, इंगला, पिंगला, इन सब से मिलके ही ज्योतिष बना हुआ है। और ये एक आधार है ज्योतिष का, और ये साइंटिफिक है, और इसको हम किसी भी उससे नकार नहीं सकते। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं ज्योतिष और वास्तु एक तरह से विज्ञान है। बिल्कुल, ये भी गणनाओं पर आधारित होता है और इनकी गणनाओं से हमारे जीवन का पूरा खाचा निकल के आ जाता है। बिल्कुल, यानी जन्म से मृत्यु तक हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी, ये सब हमें वास्तु से, ज्योतिष से पता चल जाता है। बिल्कुल, ज्योतिष के माध्यम से एक बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु तक उसका जीवन का क्या दिशा दशा रहेगी, उसका आकलन किया जा सकता है, और उपायों के माध्यम से हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ईश्वर ने हमारा भाग्य बनाया है, लेकिन कलम नहीं तोड़ी, ये मेरे गुरुजी कहते हैं, और हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा। यानी आप ये कहना चाहेंगे कि हमें ज्योतिष और वास्तु से डरने की बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब आप अगर समाज में देखें, आपने देखा होगा, हम अपने आसपास भी देखते हैं, आजकल लोग क्या है, छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं जी। स्थान की समस्या सभी के साथ है, या फिर रेंट पर रह रहे हैं। और रेंट में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि यदि मैं अपने घर में कुछ तोड़ फोड़ करवाता हूँ, कुछ परिवर्तन करवाता हूँ, तो नेचुरल है उसे अपने मकान मालिक से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो बेचारा डर के बैठ जाता है। तो क्या वास्तु उसके लिए महज किताबों में लिखा हुआ एक शब्द है? क्या वो अपने उसे जीवन में अपना सकता है? सुनीला जी, मैं आपकी भी भ्रांति और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी भी ये भ्रांति दूर करना चाहूंगी कि वास्तु सिर्फ तोड़फोड़ के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। मात्र छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा और कुछ कलर चेंज करके हम वास्तु का उपाय कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट। मैंने माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ। मैंने कई जगह जैसे सुना है, किताबों में पढ़ा भी है कि टॉयलेट में कुछ ऐसे पीली पट्टियां, व्हाइट पट्टियां, कुछ ऐसे लगा के भी वास्तु का कुछ बनता है। तो क्या ये सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। अभी मैं आपको वही बताने जा रही थी कि हम कुछ कलर जो टेप्स होती है उसके द्वारा, कुछ स्ट्रिप के द्वारा वॉल की कलर चेंज करके हम रेमेडीज करके वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है, किचन है, उसकी रेमेडी नहीं है, और उसको आपको रिलोकेट ही कराना पड़ेगा। मात्र एक नॉर्थ ईस्ट। एक साउथ वेस्ट की एंट्री किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती है। एक नॉर्थ ईस्ट का किचन और टॉयलेट, बाकी कोई सा भी दोष हो, वास्तु दोष की हर समस्या का समाधान बहुत छोटे छोटे टिप्स के द्वारा किया जा सकता है। यानी किसी का नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कहा किचन या टॉयलेट है, अगर मान लो कोई रेंट पे रह रहा है और उसका है, तो वो क्या करे? क्या मकान ही बदल दे? देखिए सुनीला जी, उसके लिए तो सिर्फ एक यही एडवाइस है, क्योंकि जो हमारे केवी सर हैं, हमारे जिसने हमने अपना महावास्तु सीखा है, तो उनका ये हजारों कुंडलियों और हजारों घरों
पे रिसर्च करने के बाद उनका जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आया कि नॉर्थ ईस्ट का कोई रेमेडी नहीं है, तो ये हम लोग किसी को मिसगाइड यानी ना आप करें। ये कहना चाहती हैं उन्हें घर बदल देना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए, बाकी कहीं और होगा, सबकी रेमेडी है अपने यानी पास। कि आप बिना डरे, अगर आप छोटे घर में रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, तो वास्तु आपके लिए भी है, आप यही कहना चाहते हाँ, हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मली लोगों को पता है कि अपनी 4 दिशाएं होती हैं, और वो ऐसा भी ना करे कि अपना आप ही देखा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उसी के आधार पर कर लिया। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको यही सलाह दूंगी कि बकायदा एक मैप बनाया जाए, क्योंकि हमारी 4 दिशाएं नहीं 16 दिशाएं हैं। और खाली क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट जिसे हम नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं, है ना। तो उसके लिए मैं आपको यानी ये सब हमें मैप के द्वारा ही मैप के एक्यूरेट पता चलता है। बिल्कुल। यानी एक्यूरेसी होगी तभी रिजल्ट आएंगे, तभी अदरवाइज नहीं रिजल्ट आएंगे। आएंगे। बिल्कुल, यानी अपने आप से हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, एक वास्तु एक्सपर्ट की मतलब सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल आप ये बिल्कुल। कहना चाहते हैं। हाँ, और कोई ज्यादा खर्चे नहीं होते, बहुत सस्ती और छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोग ले सकते हैं। चलिए, यानी हमारे व्यूअर्स को जवाब मिल ही गया होगा। तो अब जो एक प्रैक्टिकल सवाल जो जी। आप आजकल देख रहे हैं, हमारे युवा है बहुत जी। कंफ्यूज है, उसे समझ ही नहीं आता कि हमें साइंस की तरफ जाना है, हमें आर्ट्स की तरफ जाना है, हमें जॉब करनी है, हमें क्या बिजनेस करना है। और कई बार तो मैंने अपने जीवन में ऐसा भी देखा है कि बच्चा साइंस लेके पढ़ता है, इंजीनियरिंग करता है, 4 साल जॉब करता है, और उसके बाद एकदम से उसके दिमाग में विचार आता है कि भाई ये साइड मेरी नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को आप कैसे देखते हैं? क्या ज्योतिष इसका हल निकाल सकता है? वास्तु में इसका हल है? और उसके जीवन में जो ये कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं क्या ज्योतिष और वास्तु का उससे संबंध है? बिल्कुल सुनीला जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये आज के युवाओं के साथ सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु में हमारी एक दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, जो क्लियरिटी की दिशा है, और ये खाली स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए है। अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कैसे है, वहां पर रेड कलर आ रहा है, वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रखी है जैसे किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, तो आपको जीवन में क्लियरिटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि सारा खेल तो क्लियरिटी का ही है ना, कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमें करना क्या है। और अगर स्टूडेंट को पढ़ाई से संबंधित समस्या आ रही है तो वास्तु में एक दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, हाउ टू नो जोन एक होती है। तो अगर आप उसको बैलेंस रखते हैं, उसको ठीक रखते हैं, तो आपकी ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यानी उनके घर में जाके पता चलेगा कि उनका नॉर्थ। बिल्कुल, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये दिशा डिस्टर्ब है ही है 101%। अच्छा, वास्तु का तो समझ में आ गया कि ये कोना डिस्टर्ब है, ज्योतिष को इसमें आप कहाँ जोड़ेंगी? हाँ, क्या होता है सुनीला जी, अगर हमारा जो लग्नेश होता है, कुंडली का जो पहला भाव, उसका जो स्वामी होता है वो लग्नेश होता है, और उसका हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। अगर वो सही है तो 60% से 70% व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और अगर स्ट्रोंग नहीं है तो जीवन में उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। और जैसे अभी आपने कहा कि साइंस भी ले रहा है और एमबीए की तैयारी भी कर रहा है और सोच रहा है कि मैं एडवोकेट बन जाऊं। हाँ, ये बात तो है। खैर, भ्रम की स्थिति यानी कि ज्योतिष और वास्तु उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में अब वो भ्रमित है, कहीं ना कहीं लग्नेश उसका वीक भी है, तो भाई वो स्ट्रांग होने के लिए क्या करेगा? 12 राशियां हैं और हमारे व्यूअर्स ये जानना भी चाहेंगे, तो उसको आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? 12 राशियां हैं, उनके स्वामी हैं, उनके स्वामी के जो रेमेडीज कुछ होती हैं तो वो उनको आप उपायों को करिए। जैसे तो कुछ रेमेडीज, मान लो तुला राशि है, उसका जी। लग्न अगर वीक है, कोई तुला राशि का जातक है, उसका लग्नेश है वो वीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? हाँ, पहले सुनीला जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। राशि अलग होती है और लग्नेश अलग होता है। अच्छा अच्छा। जी, क्योंकि इसमें भी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। राशि वहाँ होती है जहाँ पर चंद्रमा बैठा होता है, वो हमारी राशि होती है, और लग्नेश वो होता है जो हमारा कुंडली का पहले भाव का स्वामी होता है। अगर कुंडली यानी कि हमारी राशि और लगन दोनों अलग अलग अलग। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी उसे समझना पहले हमें ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमारे प्रथम हाउस जो हमारा फर्स्ट हाउस है, उसका जो लॉर्ड है, अगर हम उसे मजबूत करते हैं, जैसे सूर्य है, अगर हम बात करें कि किसी की सिंह लग्न है, 5 नंबर हमारे फर्स्ट हाउस में लिखा है, उसका लॉर्ड हो गया सूर्य। और तो अगर हम सूर्य को मजबूत करें तो हमारी लग्न मजबूत है, और 70% हमें सक्सेस लाइफ में मिलती ही है, ये निश्चित है।
ये आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे व्यूअर्स के लिए कि भाई अगर हमारे जीवन में, अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है जो इतनी कंफ्यूज है, अगर वो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती है, तो ज्योतिष और वास्तु के छोटे छोटे उपाय अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकती है। तो आज हमने इस एपिसोड में जाना कि जो वास्तु है, ज्योतिष है, वो महज मतलब एक डरने की चीज नहीं है, आस्था का खेल नहीं है, वो एक साइंटिफिक है, यानी उसके पीछे साइंस भी काम करती है। और हम अपने घर की दिशा बदलकर अपने जीवन की दशा को भी बदल सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई और उत्सुकता जाग रही हो या कोई इनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न जाग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखिए और हम निश्चित तौर पर उसके जवाब देंगे। और अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारे ये सुझाव पसंद आए हों तो इसे शेयर कीजिए।